नमस्कार, मैं संगीता पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर से। आज हम एमए हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी पत्रकारिता के चौथे इकाई से भेंट वार्ता की प्रविधि का अध्ययन करेंगे। भेंट वार्ता का शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति से भेंट कर वार्तालाप या संवाद करना तथा कुछ विशिष्ट एवं समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करना। भेंट वार्ता को साक्षात्कार या इंटरव्यू कहा जाता है। साक्षात्कार में दो प्रमुख पक्ष होते हैं, एक साक्षात्कार देने वाला और दूसरा साक्षात्कार लेने वाला। भेंट वार्ता में तीसरा प्रमुख पक्ष होता है, वह होता है उस भेंट वार्ता को देखने, सुनने एवं पढ़ने वाला या फिर उस भेंट वार्ता का जिस वर्ग पर प्रभाव पड़े। जो ये वर्ग होता है ये राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है एवं कोई छोटा वर्ग भी हो सकता है। साक्षात्कार अगर हम सामान्य शब्दों में कहना चाहें या भेंट वार्ता सामान्य शब्दों में हम बताना चाहें तो भेंट वार्ता वह विधा होती है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष और एक सजग प्रश्नकर्ता आमने सामने होते हैं। उनके प्रश्नोत्तरों के माध्यम से व्यक्ति विशेष की साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि मान्यताएं, जीवन जगत या उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व होता है उसके रहस्य उद्घाटित होते हैं। इसके प्रमुख कुछ लक्षण होते हैं। भेंट वार्ता के लक्षणों का हम अध्ययन करेंगे। इसके प्रमुख लक्षणों में पहला है, भेंट वार्ता में किसी व्यक्ति से, जो विशेष व्यक्ति हो सकता है या सामान्य व्यक्ति हो सकता है, उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंधित बातचीत होती है। यह बातचीत या संवाद प्रश्नावली के द्वारा भी हो सकती है या फिर सामान्य बातचीत जो होती है उसके जरिए भी आप भेंट वार्ता आयोजित कर सकते हैं। दूसरा होता है कि भेंट वार्ता बहुत ही सहज वातावरण में आयोजित किया जाना चाहिए। सामान्यतः भेंट वार्ता को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया जाता है, परंतु अगर उस भेंट वार्ता में कुछ गोपनीय बातें हों, कुछ राष्ट्र की सुरक्षा संबंधित बातें हों या फिर कुछ ऐसे विवादास्पद तथ्य हों तो उन अंशों को हटा दिया जाता है। साक्षात्कार में हम प्रमुखता उस व्यक्ति को देते हैं जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, परंतु भेंट वार्ता में साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रश्नों को पूछने की कुशलता, संवाद को धारा प्रवाह में ले जाने की उसके बुद्धि के कौशल पर निर्भर करता है। साक्षात्कार में साक्षात्कार लेने वाले को बहुत ही सजग रहना पड़ता है, क्योंकि वही इसे सही दिशा दे सकता है। भेंट वार्ता लेने वाले की कुशलता और सफलता इसी बात में होती है कि वह साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के अंदर छिपी भावनाओं को, मान्यताओं को, उसके विचारों को आसानी से निकलवा सके। अब हम देखते हैं साक्षात्कार के उद्देश्य। तो छात्रों, भेंट वार्ता के उद्देश्य में सबसे पहला होता है कि उत्तरदाता के आमने सामने होकर ऐसी सूचनाएं तथा जानकारी प्राप्त करना जो उसके व्यक्तित्व का चित्रण करते हों। सामान्य रूप से हम ये कहें कि भेंट वार्ता के द्वारा व्यक्ति के आंतरिक गुणों को बाहर निकाला जाता है। इसमें व्यक्ति के विषय में जो उसकी आप बीती होती है, उसके जीवन के संबंधित जो घटनाएं होती हैं, जो उसने स्वयं भोगी हुई होती हैं या उसके साथ घटित हुई होती हैं, उसको बाहर निकालना ही भेंट वार्ता का उद्देश्य है। सामाजिक घटना में यह ज्ञात करना बहुत ही आवश्यक होता है कि कौन से व्यक्ति का व्यवहार किन परिस्थितियों में कैसा होता है। तो उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो हमें उस समस्या के समाधान का आकलन करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसकी अगली विशेषता है कि कुछ लोग अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे लोगों के पास उन विषयों से संबंधित समस्त जानकारी होती है। तो समाज के
लाभ के लिए हम उनसे उन विषयों से संबंधित प्रश्न करते हैं और उत्तरदाता के द्वारा उन विषयों की जानकारी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब हम भेंट वार्ता के घटक देखते हैं। भेंट वार्ता एक सामाजिक अंतःक्रिया होती है, अतः इसके घटित होने के लिए कुछ निर्धारित या विशिष्ट घटक होते हैं। भेंट वार्ता के संपूर्ण होने में इन घटकों का होना आवश्यक है। इसके घटक हैं साक्षात्कार लेने वाला, साक्षात्कार देने वाला, दोनों के बीच का संवाद, पात्र का बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण। इसका पहला घटक है साक्षात्कार लेने वाला। यह भेंट वार्ता का प्रथम और महत्वपूर्ण घटक है। सामान्यतः इसे बहुत ही सामान्य इंसान माना जाता है। इसे साक्षात्कार देने वाले से छोटा माना जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह साक्षात्कार लेने वाले की योग्यता और चतुराई पर निर्भर करता है कि भेंट वार्ता कितनी सफल होगी। इसका दूसरा घटक है साक्षात्कार देने वाला। जिसका साक्षात्कार लिया जाता है वह साक्षात्कार देने वाला होता है। इस संबंध में सामान्य सी जानकारी आप सभी को पता है कि जहाँ कहीं भी भेंट वार्ता का आयोजन किया जाता है, जो व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देगा वह विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर खेल जगत से हो। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, परंतु कई बार हम सामान्य व्यक्तियों का भी साक्षात्कार लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, अगर हमको ये जानना है कि महंगाई का जो असर है हमारे समाज पर क्या पड़ रहा है। आप सभी को पता होगा छात्रों, हमारे समाज में कुल 3 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। सबके जो आर्थिक स्रोत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उनकी जो दशाएं होती हैं, आर्थिक दशाएं, वो अलग अलग होती हैं। तो जो महंगाई बढ़ रही है उनकी उन आर्थिक दशाओं को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके लिए हम जाते हैं और सामान्य व्यक्तियों से साक्षात्कार लेते हैं, तो उनसे पता चलता है कि उनकी जीवन शैली पर कितना असर हुआ है। इसके बाद अगला घटक है दोनों के बीच का संवाद। ये जो संवाद होता है ये भेंट वार्ता का आधारभूत घटक होता है। जो संवाद होता है यही दोनों पक्षों में संबंध कायम करता है और वार्तालाप के बिना भेंट वार्ता संभव नहीं है। अगला घटक है साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का बाहरी एवं आंतरिक व्यक्तित्व। सामान्यतः जो व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तित्व लिए हुए होता है या विषय विशेषज्ञ होता है वो प्रसिद्ध होता है, और प्रसिद्ध लोगों का जो बाहरी व्यक्तित्व होता है वो सभी के सामने प्रस्तुत होता है। आप भी जानते होंगे, जो भी अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी रखते ही हैं। तो हम बाहरी व्यक्तित्व तो जान लेते हैं, परंतु मनुष्य का आंतरिक व्यक्तित्व भी होता है। उसका स्वभाव कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी शैली कैसी है, जो प्रश्न है उसको लेकर के उसकी विचारधारा कैसी है, वो क्या सोच रखता है, इन चीज़ों को बाहर निकाल करके लाना भेंट वार्ता के घटकों में से शामिल है। इसके बाद है दृष्टिकोण। इसे हम भेंट वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। दृष्टिकोण ही वह घटक है जिसके लिए भेंट वार्ता का आयोजन किया जाता है। साक्षात्कार के लिए किसे चुना जाए, इसका निर्णय करने में दृष्टिकोण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद छात्रों हम देखते हैं साक्षात्कार की प्रविधि। इसमें सबसे पहला जो होता है वो ये होता है कि साक्षात्कार के लिए किस व्यक्ति का चुनाव किया जाए। तो जो भेंट वार्ता का उद्देश्य होता है उसके अनुसार हम सबसे पहले विषय देखते हैं कि किस विषय से संबंधित हमें भेंट वार्ता आयोजित करनी है। फिर उस विषय के विशेषज्ञों को देखते हैं, विशेषज्ञों में से हम किसको चुने उस भेंट वार्ता के लिए, ये महत्वपूर्ण होता है। इसका जो अगला प्रविधि है वो है
कि जो उत्तरदाता है उससे भेंट वार्ता के लिए समय मांगना। छात्रों, हमारी एक नियमित दिनचर्या होती है और ख़ास करके जो व्यक्ति विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित होते हैं उनकी व्यस्त दिनचर्या होती है। उस व्यस्त दिनचर्या में से भेंट वार्ता के लिए समय निकालना उत्तरदाता पर निर्भर करता है। इसके बाद है साक्षात्कार के लिए सुविधाजनक दशाओं का होना। मौसम सामान्य और अनुकूल होना चाहिए और जो साक्षात्कार करता है और उत्तरदाता है उन दोनों के बीच बहुत ही सामान्य और अनौपचारिक सा संबंध होना चाहिए। इससे माहौल सामान्य एवं सुविधाजनक होता है। इसके बाद है छात्रों कि जो उत्तरदाता हैं उनके लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। प्रश्नावली उनके विषय से ही संबंधित होती है। इसके बाद अगली प्रविधि है छात्रों कि जब हम प्रश्नावली तैयार करते हैं तो कुछ संभावित उत्तर प्रश्नकर्ता के मस्तिष्क में होते हैं, उसके अनुसार वह उन प्रश्नों को तैयार करता है। उत्तरदाता जिस प्रकार अपने बातों को सामने रखता है, कई बार जो उत्तर होते हैं वो सीधे नहीं होते हैं, वो बातों को घुमा फिरा कर जोड़ तोड़ करके सामने लाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्नकर्ता होता है उसकी कुशलता निर्भर करती है कि कैसे उन जोड़ तोड़ के किए गए बातों को वो एकत्र कर एक सारगर्भित बात निकाल कर लेकर आए। इसके बाद है छात्रों कि जो शैली होती है वो उत्तरदाता की शैली किस तरह की है, वो उत्तर किस तरह से दे रहा है, वो किस प्रकार से दे रहा है, ये निर्भर करता है। कई विवरणात्मक शैली होती है, कई प्रश्नात्मक शैली होती है, हर व्यक्ति की शैली अलग अलग होती है। बीच बीच में उत्तरदाता को नहीं रोकना या टोकना चाहिए। जब संवाद चल रहे हों तो संवाद एक प्रवाह में चलते हैं, बार बार टोकने से जो एक स्वस्थ संवाद होता है उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। उत्तरदाता जो होता है वो पर्याप्त समय लेना चाहता है क्योंकि जो प्रश्नावली होती है उसके अनुसार उसे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसके बाद जो प्रश्नकर्ता होता है इस संवाद के दौरान ही वो उपयुक्त अवसर देख करके अपने प्रश्नों को पूछता है। जो प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता है उनके बीच एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। घनिष्ठ संबंध होने से एक सामान्य अनौपचारिक वातावरण वहाँ उत्पन्न होता है। साक्षात्कारकर्ता को अपना कार्य बड़े ही सामान्य ढंग से पूरा करना चाहिए, कहीं भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जिस उद्देश्य से साक्षात्कार लिया जा रहा है या फिर जो भेंट वार्ता आयोजित की गई है उस उद्देश्य को पूरा होना चाहिए।